सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। और आज का पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक्स वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 63 हो, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। ठीक है, तो अब मेरे सामने जो इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है मेरे सामने, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों में देखें तो हमारे पास कॉमन मिल रहा है एक्स वाई, तो इन दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं। एक्स वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे, एक्स और प्लस वाई बचा। और ये भी हमारे पास एक ब्रैकेट में आप मान लो कि एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। ठीक, और 63 है। अब इन दोनों में x प्लस वाई दोनों कॉमन है, तो ले लिया मैंने दोनों से कॉमन, x प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बच रहा है, एक्स वाई और प्लस का 1 बचा इक्वल टू 63। ठीक है, अब एक्स वाई की वैल्यू तो मेरे पास है जो गिवन है, और मुझे वैल्यू फाइंड करनी किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई है और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 6 प्लस 1 हो गया इक्वल टू 63 हो गया। सॉल्व कर लिया आगे तो क्या हो गया, 63/7, तो क्या हो गया 9 हो गया। यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 है। और हमको फाइंड करनी किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो इधर लिख लो बोथ साइड स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक, तो क्या आ गया मेरे सामने यहाँ पर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इक्वल टू 9 का स्क्वायर, यानी कि आपका हो गया 81। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आगे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू कितना हो गया, 81 हो गया। और अब सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2, और एक्स वाई की वैल्यू तो है ही 6, इज इक्वल टू कितना हो गया 81। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस का 12 है ना, 6 दूनी 12 उधर जाके हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 69 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 69 है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड का एक गुणनखंड है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा इसमें से क्या इसका गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz और माइनस का z। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे 2yz है और ये y स्क्वायर है और ये z स्क्वायर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको साथ में लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ले लिया और माइनस का कॉमन ले लिया, तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का जेड स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का क्योंकि 2yz था, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लस का 2yz लिख लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्या होगा, ये प्लस का है ना, तो ये तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो ये प्लस का 2yz था तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब बचा क्या मेरे सामने, ये दोनों बचा, प्लस का x प्लस का y और माइनस का z। अब देखो ध्यान से देखो, ये किसका स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर हो गया, और प्लस का एक्स प्लस वाई और माइनस का जेड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया ना। ठीक, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां से ये हो गया y माइनस जेड का स्क्वायर, क्योंकि सॉल्व कर लिया, प्लस का एक्स वाई माइनस जेड, और ये हो गया एक्स स्क्वायर मेरे सामने। ठीक है, तो अगर अब हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, अगर ध्यान से देखें तो ये देखो, ये बन गया ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए और प्लस का बी, यानी कि एक्स, और प्लस का हो जाएगा आपका वाई माइनस जेड। ठीक है, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई और प्लस का जेड हो जाएगा। और ब्रैकेट में आपके सामने ये जो पूरा पोर्शन है इसको भी एक ही साथ लिख दो, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस का जेड। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड दोनों में है, यानी प्लस में, तो दोनों कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया। क्या बचा मेरे सामने, मेरे सामने बचा एक्स माइनस वाई
प्लस जेड और प्लस का 1, ये मेरे सामने दो फैक्टर बचे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब इसमें से एक फैक्टर है x प्लस वाई माइनस जेड और एक फैक्टर है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, x माइनस वाई और प्लस जेड प्लस 1, यानी कि जो डी वाला है वो क्या है, इसका फैक्टर आ रहा। तो एक ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या है, ये हो गया x प्लस वाई माइनस जेड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq का एक गुणनखंड है, यानी कि ये इसका कुछ फैक्टर होगा। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 25 क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं। 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2p और q। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 25 ऐसे ले लिया, माइनस कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर और प्लस का 2p q। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा 25 माइनस और p प्लस q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इस 25 को भी मैं लिख लूं 5 का स्क्वायर और माइनस का मेरे पास p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है ही है, तो क्या बन गया a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी a 5 प्लस p प्लस क्यू हो गया a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, तो 5 माइनस p और माइनस का q। तो ये आपके क्या हो गए, दो फैक्टर हो गए। अब देख लो यहाँ पे किसका है, 5 प्लस पी, और ये ए नंबर हो गया है ना, 5 प्लस पी प्लस क्यू और 5 माइनस पी माइनस क्यू। तो ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ गई। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े से डिफिकल्ट बस दे देते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि टीईटी सीटेट में क्वेश्चन क्या हुए, आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सुपर टेट के लिए भी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि यदि आरोही क्रम में ए बी और सी तीन प्राकृतक संख्याएं हैं, ठीक है, आरोही क्रम में, है ना, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है हमारा आरोही क्रम में। ठीक है, तो अगर तीन संख्याएं की बात कर रहा है और ऑप्शन दिया है, ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि अगर तीन संख्याएं कोई दी गई हैं तो क्या होगा कि अगर आरोही क्रम में है तब ये निश्चित है कि जो तीसरी संख्या का वर्ग होगा तो पहली संख्या के वर्ग और वर्ग का अंतर हमेशा दूसरी संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़ा होगा। बड़ा होने का साइन देखो सिर्फ एक यही पे लग रहा है कि एक ये बड़ा है और एक इसको बात कर ले बी कंपेरिजन में तो बड़ा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, हमेशा याद रखो कि तीसरी संख्या, ठीक है, यानी कि तीसरी संख्या का वर्ग, ऐसे मैं यहां पे लिख देता हूं, तीसरी संख्या का वर्ग, ठीक है, और पहली संख्या का वर्ग का अंतर, यानी कि माइनस पहली संख्या के वर्ग का अंतर। ठीक है, वर्ग का अंतर क्या होगा, हमेशा दूसरी संख्या से बड़ा होगा। यानी कि ये क्या होगा, हमेशा दूसरी संख्या से बड़ा होगा। ये हमेशा याद रखो आप लोग। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, भाई मेरे सामने तीन संख्या दी गई है ए बी सी, तो तीसरी संख्या क्या हो गई, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस पहली संख्या तो हो गई ए, तो ए स्क्वायर और इज इक्वल टू बी। तो हमारे सामने कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर हम लोग देख लेते हैं भाई कि चलो कोई संख्या रख के देखते हैं भाई, है ना, प्राकृतिक संख्या एक नंबर रख के देखते हैं ए बी सी, और बात हो रही है आरोही क्रम की। ठीक है, यानी छोटे से बड़ा। तो मान लेता हूं कि भाई a बराबर 1 है और b बराबर 2 है और c बराबर क्या है, 3 है। ठीक है, तो कह रहा है कि c का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ठीक है, और दूसरी संख्या से हमेशा बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2। तो सही है भाई, हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है ना। तो चाहे आप नंबर रख के भी इसको डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और चाहे तो अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद रहता है तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यदि a इज टू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 5 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू 2 और इंटू 25 की वैल्यू आपको क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई।
क्लियर है? तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि a इंटू बी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हमारे सामने। ठीक, तो हमारे सामने क्या दिया गया है, 5 इंटू टू दिया गया है। तो 5 इंटू टू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर और प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 25 और प्लस का 4 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो गया, 29 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट में 25 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट में 25 दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि 29 और पॉइंट का कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक, और यहां पर क्या दिया गया है कि ए बी दिया गया हमारे सामने, जो क्या दिया, ए बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, यानी ए इंटू बी इक्वल टू क्या है मेरे सामने, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब मेरे सामने क्या बन गया, 29 इंटू 25, इंटू कह लो या पॉइंट कह लो, जो भी कह लो, यहाँ पे उसका दिया है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो अब हमारे सामने 29 इंटू 25 दिया है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 का स्क्वायर माइनस का इंटू का क्या है, 25 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब आपको यहाँ पे देखो, अब या तो डायरेक्टली इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो 29 का सीधे स्क्वायर रख दो, कितना होता है 841 होता है, माइनस 25 का कितना होता है 625 होता है। ठीक है, तो 11 से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, इसका जो आंसर घटा दो कितना आएगा, 216 आएगा। ठीक है, या तो डायरेक्टली ऐसे कर लो, अगर स्क्वायर लर्न है तो। नहीं लर्न है तो कैसे कर लेंगे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और 29 और 25 30 50 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 216 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमको 216 ही आना है, चाहे आप इस तरीके से देख लो और चाहे इस तरीके से देख लो, आंसर आपका कितना आएगा, 216 ही आएगा। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो एंड करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी मैं नए क्वेश्चंस डालता रहूं, कितने भी नए मैं टॉपिक्स डालता रहूं, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।